नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे टेबल कैसे बनाएं। आपके सवाल अगर आ रहा है कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाएं, या फिर कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती है, सेल कैसे बनती है, टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे करें, टेबल में कंटेंट क्या होता है, और साथ में टेबल में के सवाल कैसे आते हैं एफिशिएंसी में। दोस्तों, पहले बता दूं मैं आपको, टेबल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और एफिशिएंसी के अंदर टेबल के कम से कम 2 से 3 सवाल आने वाले हैं, जो कि 8 से 10 नंबर के भी हो सकते हैं। तो आपको अच्छी सीखनी है टेबल, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे टेबल की एक अलग से क्लास दे रहा हूँ। टाइम लग सकता है इसमें, मतलब लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन मैं एक साथ सारा मैट्रिक्स में क्लियर कराऊंगा। हम चलते हैं दोस्तों टेबल के लिए। सबसे पहले इंसर्ट में पहला सवाल तो ये दिखाएंगे कि दोस्तों की टेबल कैसे बनाए एमएस वर्ड में। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एमएस वर्ड में देखिए, यहाँ पे टेबल का यहाँ पे सिंबल आपको नजर आ रहा है, मतलब टेबल रिबन भी आप बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेबल ग्रुप पे, ये टेबल ग्रुप है और यहाँ पे जाके चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट टेबल, फिर नीचे आएगा यहाँ पे इंसर्ट टेबल कैसे करेंगे, और ड्रॉ टेबल, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी लिखा रहा है। तो इन सबको अपने सीखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल टेबल कैसे बनाऊँ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैंने कुछ ऐसे टेबल ले ली। मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने ये ले ली। अब देखिए दोस्तों, ये सामने टेबल आ गई। अब यहाँ पे एक टेबल का रूप आ गया। इसमें देखिए रो क्या होती है, या फिर सबसे पहले हम कॉलम की बात करते हैं कि कॉलम क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जा करके ये मैंने जो सिलेक्ट किया है, इसे कॉलम बोलेंगे। कॉलम एकदम खड़े होते हैं, एक तरीके से खंभे की तरह होते हैं दोस्तों। इन्हें स्तंभ भी बोल सकते हो हिंदी में, या कॉलम बोलेंगे। तीनों ही नाम इनके होते हैं, स्तंभ, कॉलम, और या फिर हम बोलेंगे इसको खंभे की तरह आकृति होती है, मतलब सीधे खड़े। ये एक कॉलम है, इस टेबल का दूसरा कॉलम ये है, और इस टेबल का तीसरा कॉलम दोस्तों ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये आपके कॉलम है, पहला, दूसरा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और तीसरा ये है। तीनों कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। हम बात करें रो क्या होती है दोस्तों, जो यहाँ पे ये पंक्ति नुमा होती है, जैसे कि ये बात को मैंने सेलेक्ट कर दी, इसे हम दोस्तों बोलेंगे रो। तो इसके अंदर टेबल के अंदर रो गिनत कैसी है, पहली ये है, दूसरी रो अपनी ये है, और तीसरी रो दोस्तों ये है। मतलब ये पूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो पंक्ति है, इसे रो बोलेंगे दोस्तों। और ऐसी पंक्ति देखिए कितनी है, यहाँ पे गिनिए, 1, 2 और 3। तो इस टेबल के अंदर 3 रो है दोस्तों। कॉलम की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा कॉलम है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा कॉलम है। तो इस टेबल के अंदर 3 तो रो हो गई, और साथ में 3 कॉलम हो गए। हम बात करें कि सेल क्या होती है दोस्तों। तो सेल की बात करें तो सेल दोस्तों यहाँ पे जो सिंगल बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इतना सा, मतलब जिसमें कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बॉक्स है दोस्तों, इसे हम यहाँ पे सेल बोलेंगे। तो सेल कितनी है, गिनो, 1, 2 और 3, मतलब इस कॉलम के अंदर 3 सेल हैं। इसके अंदर भी 3 है, 1, 2 और 3। इसके अंदर भी दोस्तों 3 सेल हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे दोस्तों सेल कैसे बनती है, रो और कॉलम से, या फिर बोले कॉलम और रो से मिलकर के सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सेल कितनी है, इसको देखने के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जितनी यहाँ पे कॉलम है, 1, 2, 3, और जितनी यहाँ पे रो है, आपस में गुणा कर देंगे, मतलब 3 × 3। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे सेल आ जाएंगी दोस्तों। तो पहली सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे दोस्तों सेल हो चुकी हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सेल कितनी है इसमें। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। मैं इस टेबल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब देखिए, अगर आपको टेबल ऐसी लेनी है तो ऐसे ले लो, वरना मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के लिए यहाँ से Ctrl Z कर देता हूँ नॉर्मली यहाँ पे एक बार। अब दोस्तों कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाऊँगा मैं यहाँ से, और यहाँ से टेबल के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा नीचे, और यहाँ से आ रहा है इंसर्ट टेबल। अब आपको समझ में तो आएगा कि कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल पे, तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आ गया है ऐसा। इस बॉक्स में लिखा हुआ है ऊपर नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे जो कॉलमों की संख्या है मैंने 3 ले ली, और साथ में आ रहा है नंबर ऑफ रो। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रो ले लिया, यहाँ पे लगभग लगभग मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। एक ऐसी टेबल मेरे सामने आ गई। ऐसे डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। कहाँ से, यहाँ पे जाएंगे टेबल में, और नीचे यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके इस बॉक्स से आप आराम से इंसर्ट कर सकते हो। मैंने कर ली यहाँ पे। अब मैं इसमें कुछ डाटा फिल कर देता हूँ। जैसे ये सबसे ऊपर की जो रो होती है, एक और देखिए ध्यान से चीज़, जो सबसे ऊपर की जो मैंने सेलेक्ट की है, इस रो को बोलेंगे दोस्तों हेडर रो। हेडर रो टेबल में सबसे ऊपर की पंक्ति या पहली पंक्ति को यहाँ पे हेडर रो बोलेंगे दोस्तों। अंतिम जो रो होती है वो नीचे नीचे की पंक्ति होती है। और वैसे कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम होता है और ये आखिरी कॉलम होता है। इसे गिनेंगे कैसे, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर देता हूँ इस टेबल के अंदर।
मैंने यहाँ पे शुरुआत की जो सेल है उसके अंदर लिखा नेम, और यहाँ से मैं टैब प्रेस करके आगे बढ़ जाऊँगा, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया नेम के बाद में CTCITY, और यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों मैं सैलरी। मैं एक डमी टेबल बना रहा हूँ, मैंने सैलरी कर दी। फिर मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे नेम में, और नेम में मैंने एक नेम लिख दिया जैसे कि राज। फिर मैंने इसकी सिटी लिख दी दौसा, DAUSA। इसके बाद में सैलरी मैंने दे दी यहाँ पे 12,300। इसके बाद दोस्तों एक और नाम लिख देता हूँ मैंने लिखा यहाँ पे विनीता, और ये जयपुर में रहती है, JAIPUR, मतलब मैंने यहाँ पे सिटी इसकी जयपुर भर दी, JAIPUR। और यहाँ पे जाकर इसकी सैलरी कर दी मैंने 14,500। तो मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाटा भर दिया। अब सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ कि टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ होता है या जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं उन्हें कंटेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंटेंट। मतलब टेबल के अंदर जो भी मैटर या डाटा लिखा हुआ होता है उसे कंटेंट बोला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कई बार सवाल में आ जाता है कि कंटेंट को बोल्ड कीजिए, कंटेंट को इटैलिक कीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। वीडियो समझ में आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कम से भी कम इसको ये करूँगा कि पूरी टेबल में करवा दूँ आपको, साथ में इस टेबल के पूरे सवाल करवा दूँ, जिससे आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। मैं इतना सब कुछ करूँगा, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इस टेबल को पढ़ते हुए लाइक कीजिए चैनल को, और साथ में कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से आप देख रहे हो मेरी वीडियो। और दोस्तों हम पढ़ते हैं वीडियो, मतलब पढ़ते हैं वीडियो क्या, पढ़ते हैं इस टेबल को। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सवाल कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मैं नीचे टेबल क्लिक कर रहा हूँ, नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे कोई भी टैब एक्स्ट्रा नहीं खुला। यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन यही दिख रहे हैं आपको। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेबल टूल्स नाम से एक, मतलब दो आइकन खुलते हैं, एक तो डिजाइन टैब और एक यहाँ पे लेआउट टैब। ये कब खुलेंगे? जब आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे। अगर मैंने बाहर कर रखा है तो ये टैब यहाँ से गायब हो जाएंगे। मैं वापस से टेबल के कोई से भी सेल में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये टेबल टूल्स ऑन हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जाके डिजाइन और यहाँ पे लेआउट दोनों है, तो दोनों से सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेआउट होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है डिजाइन। तो डिजाइन से सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों, देखिए आप। अब यहाँ पे जा करके डिजाइन में जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो आदि दिखाई दे रही है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग आपसे नहीं करवाएगा टेबल के अंदर। लेकिन ज़रूर सवाल आ सकता है शेडिंग से। अब शेडिंग से पहला सवाल क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। पहला सवाल ये आ सकता है सेटिंग से, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ टॉपिकों को, अगर जरूरत पड़ी फिर यहाँ से भी ले लेंगे हम बाद में, लेकिन पहले सेटिंग से बता रहा हूँ मैं। सेटिंग से कैसे बनेगा दोस्तों, आप भी डेस्कटॉप के ऊपर एक ऐसी टेबल इंसर्ट कर लीजिए, उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा फिल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन करे। अब मैं यहाँ पे एक सवाल उठा रहा हूँ सामने, ध्यान से सुनिए सवाल। मैं स्क्रीन पे नहीं लिखूंगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है स्क्रीन पे लिखने के लिए। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको अच्छे से सवाल सुन लो, उसके बाद में आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको टेबल की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी, और आप आसानी से इसको समझ जाओगे। मैं एकदम ईजी भाषा में इसको समझाऊंगा दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल ये है कि हेडर रो। अब हेडर रो क्या होती है, जो टेबल की पहली रो होती है। हेडर रो को सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब हेडर रो को सवाल ये आ रहा है कि दी गई तालिका में या दी गई टेबल में हेडर रो को शेडिंग कलर या फिर हेडर रो में हरा कलर भरिए। देखो दोस्तों, शेडिंग कलर को हम पैराग्राफ में पढ़ के आए थे, आपने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो। शेडिंग बोल दे, बैकग्राउंड कलर बोल दे, या फिर कलर फिल बोल दे, या कलर भरना बोल दे, सब चीज़ यहाँ पे दोस्तों शेडिंग से होगी। तो मैंने बोला कि हेडर रो में आपको हरा रंग भरना है, या फिर हेडर रो में शेडिंग कलर हरा देना है, या बोल दो कि हेडर रो का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मुझे को हरा करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से देखो हरा यहाँ पे दो तरीके से आ रहा है, आप कंफ्यूज मत होना। ये होता है दोस्तों लाइट ग्रीन, और ये होता है दोस्तों ग्रीन। तो मैंने ग्रीन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों हरा रंग हो गया। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो सेटिंग से। अगर सवाल ये आ सकता है कि भाई पहले ही मान लो सेटिंग कर दी, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, और सवाल ये रहा है कि पहली जो हेडर रो है आपकी, पहली रो बोल दें चाहे हेडर रो बोल दें, या फिर मुख्य पंक्ति बोल दें, मुख्य पंक्ति भी हेडर मतलब यही होगी पहली वाली पंक्ति। तो उसके लिए भी आपको यहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि हेडर रो में जो कलर भरा हुआ है उसे यहाँ पे नो कलर कीजिए, या उसका कलर आप हटाइए। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नो कलर कर देंगे। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि सेटिंग कैसे करनी है। अब सेटिंग करने के बाद दोस्तों चलते हैं आगे हम जाएंगे बॉर्डर पे। पहले यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर आपसे करवा सकते हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर करवा दिया, टॉप बॉर्डर करवा दिया, लेफ्ट बॉर्डर, या फिर बहुत सारे जैसे डिगोनल अप डाउन बॉर्डर करवा सकते हैं यहाँ से आपसे। तो ये कैसे करवाएंगे देखिए आप।
सवाल यह आ सकता है कि आपको दी गई टेबल में आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है और वो यहाँ से हटाना है बॉर्डर, तो मैंने नो बॉर्डर कर दिया। अब इस टेबल का बॉर्डर यहाँ से हट गया। अब सवाल ये आ सकता है दोस्तों कि दी गई टेबल में आपको आउटसाइड बॉर्डर देना है, तो आउटसाइड बॉर्डर ये हो गया। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है कि सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर देना टेबल के। समझ में आया होगा आपको। मैं वापस से यहाँ से आउटसाइड को हटा दूंगा, मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ या नो बॉर्डर कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों ऑल बॉर्डर में सभी टेबल में बॉर्डर आ जाएगा, कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आउटसाइड में बाहर बाहर आता है, इनसाइड क्या होता है दोस्तों, सिर्फ अंदर बॉर्डर लगेगा। इनसाइड में आउटसाइड बॉर्डर आपको शो नहीं होगा, आउटसाइड नहीं दिखेगा, सिर्फ इनसाइड का मतलब होता है अंदर अंदर बॉर्डर। मतलब प्रत्येक कॉलम के अंदर बाहर का बॉर्डर गायब मिलेगा आपको, सिर्फ अंदर अंदर का बॉर्डर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जा करके इसको मैं वापस से नो बॉर्डर कर रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे। एक आता है इनसाइड हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बोल दो चाहे क्षैतिज बॉर्डर बोल दो। इसका मतलब होता है कि टेबल में वर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसे बोल देंगे क्षैतिज या हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अगर मैंने वर्टिकल की, सिर्फ वर्टिकल आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देखिए ये हॉरिजेंटल मतलब आडी लाइन आप बोल सकते हो इसको, या फिर एक पंक्ति नुमा बोल सकते हो, या फिर हॉरिजेंटल लाइन बोल सकते हो। और इनसाइड वर्टिकल होती है खड़ी लाइन। ये वर्टिकल का ध्यान रखना है दोस्तों, वर्टिकल में खड़ी लाइन दिखाई देंगी, लेकिन इनसाइड में दोनों यहाँ पे दिखाई देते हैं। इनसाइड में हॉरिजेंटल भी आएगा और वर्टिकल भी आएगा, आउटसाइड नहीं आएगा। यहाँ पे आउटसाइड बाहर का बॉर्डर होता है दोस्तों, ये नहीं दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आल बॉर्डर, तो आल बॉर्डर में ये पूरा बॉर्डर आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आउटसाइड बॉर्डर भी दिखाई देगा आपको और इनसाइड भी देगा। इनसाइड के अंदर वर्टिकल बॉर्डर भी दिखाई देगा और हॉरिजेंटल भी दिखाई देगा। तो आपको मुझे लगता है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो आपको आते होंगे। और नहीं आते तो एक बार आप सर्च कर लीजिए गूगल पे कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है दोस्तों, और पता होगा आसानी से। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे एक डिगोनल डाउन बॉर्डर आता है। डिगोनल डाउन क्या होता है दोस्तों, ऐसे तिरछे बॉर्डर लग जाएंगे। देखिए अभी कोई बॉर्डर नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या कर्सर को लेके आता हूँ, तो ऐसे कुछ तिरछे यहाँ पे बॉर्डर लग जाते हैं पूरी टेबल के अंदर, तो इसे बोलते हैं डिगोनल डाउन बॉर्डर। लगा दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ऐसे कैसे तिरछा बॉर्डर आ रहा है और ये सीधा तिरछा यहाँ पे जाके रुक रहा है, तो ऐसे बॉर्डर को आप बोलते हैं डिगोनल डाउन बॉर्डर। लेकिन मैं अप भी कर देता हूँ साथ में, तो अप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिगोनल या डायगोनल अप यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ, तो ऐसी कुछ लाइनें बन जाएगी। तो हो सकता है आपसे ये बॉर्डर लगवा दे टेबल में, नहीं लगवाता है कोई बात नहीं है, यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे हट गया, और यहाँ पे भी जाके मैं क्लिक करता हूँ हट जाएगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा बॉर्डर यहाँ पे। सवाल ये भी आ सकता है दोस्तों कि दी गई टेबल में आल बॉर्डर कीजिए, जो पहले से कर रखा है, लेकिन इस बॉर्डर का कलर आपको ग्रीन देना है और इस बॉर्डर की जो विड्थ है वो बढ़ानी है। अब बढ़ानी कितनी बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में मैं जाता हूँ बॉर्डर एंड सेटिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉर्डर एंड सेटिंग, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल है और इस टेबल के अंदर आपको बोला जा सकता है कि डॉटेड बॉर्डर दीजिए, ये डॉटेड बॉर्डर है। यहाँ पे डैशेज बॉर्डर है ये दोस्तों। तो ये बॉर्डरों के नाम आपको पता होने चाहिए और ये बॉर्डर आप लगवा सकता है। वैसे मैं ये बॉर्डर दे रहा हूँ सिंपल वाला यहाँ पे, और इसका कलर यहाँ से अगर देना है तो यहाँ पे कलर का बॉक्स आता है दोस्तों। मैं वापस बताता हूँ एक बार कैसे गया मैं यहाँ पे। मैं गया बॉर्डर पे और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर एंड सेटिंग का, नोट कर लीजिए अगर आपने नोटबुक ले रखी है तो। कहाँ जाना है आपको, बॉर्डर एंड सेटिंग। तो यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा बॉर्डर एंड सेटिंग, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से कोई सा बॉर्डर बोल सकता है, डॉटेड बॉर्डर भी आपसे बोल सकता है। तो आप क्या करना है आपको यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिंपल पहला वाला बॉर्डर ले लिया। इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कलर पे जाएंगे। कलर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं जो आपने पढ़े भी थे पहले भी, जैसे फॉन्ट कलर पढ़ा था तो वैसे ही कलर है ये भी। तो मैंने बोला कि बॉर्डर आपको देना है लेकिन उसको रेड देना है, तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा बॉर्डर क्या हो गया, रेड हो गया। अब बॉर्डर की यहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है तो आप यहाँ से आराम से बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि बोले कि 2 सही 1/4 पीटी दीजिए, या 3 पीटी दीजिए, 4.5 पीटी दीजिए, या 6 पीटी दीजिए। वैसे 6 पीटी से बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे, तो मैं नॉर्मली दे देता हूँ यहाँ पे ये जो एक सही 1/2 पीटी है, या फिर 1.5 पीटी बोल सकते हैं इसको। मैंने क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ दोस्तों। ये बॉर्डर देखिए लग चुका है। तो आई होप आपने यहाँ पे गए होंगे और जाने के बाद आपने ये सीखा होगा। क्लियर हो गया है दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं ध्यान से। तो एक पहले ये देख लेते हैं ये बॉक्स क्या कहना चाहता है। सवाल ये आ जाए कि आपको यहाँ से कोई भी बॉर्डर हटाना है, जैसे मान लो आपसे बोले कि इस टेबल के अंदर से हॉरिजॉन्टल बॉर्डर हटाना है, तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो। अंदर गए यहाँ पे, यहाँ से हम गए, वैसे तो आप यहाँ से हटा लीजिए,
ईजी वे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ से आराम से हटा सकते हो। ये जो चीज़ें हैं यही आपको यहाँ पे नजर आ रही, तो ये चीज़ें चाहे यहाँ से हटा लीजिए बॉर्डर, चाहे आप वहाँ से हटा लीजिए, बात बराबर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अप्लाई टू का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। अप्लाई टू में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, टेक्स्ट, पैराग्राफ, सेल और टेबल। तो क्या होते हैं ये देखिए। अब इससे सवाल कैसे बनेगा वो देखिए। सवाल अगर आपके पास में ये आ जाता है कि दी गई टेबल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, अब कंटेंट क्या होता है दोस्तों, टेबल के अंदर लिखा हुआ जो मैटर होता है उसे कंटेंट बोलते हैं। तो दी गई टेबल के अंदर अब बात करें कि मान लो दौसा को करवाना चाहता है वो, तो कैसे बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा दौसा को कीजिए, ऐसे बोलेगा कि आपको यहाँ पे दूसरे कॉलम और दूसरी रो। तो दूसरा कॉलम दोस्तों ये है, और इस कॉलम के अंदर दूसरी रो कौन सी है, ये वाली है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 200 कीजिए, मैंने बोला इसमें सवाल में कि दूसरे कॉलम, दूसरा कॉलम दोस्तों कौन सा है, ये वाला है। और इसमें दूसरी रो कौन सी है दोस्तों, ये वाली है। मतलब पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और रो की बात करें तो पहले ये एक रो और ये दूसरी रो। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा कॉलम दूसरी रो। अगर बात करूँ यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे तीसरा कॉलम और दूसरी रो। कॉलम कैसे गिनेंगे, 1 2 और 3, रो कैसे गिनेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पे ये दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। तो सवाल ये आ रहा है आपके पास में कि दूसरा कॉलम और दूसरी रो को जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे आल बॉर्डर कीजिए कंटेंट को। तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे दूसरे कॉलम और दूसरी रो के कंटेंट को, कर दिया मैंने ड्रैग करके माउस से। अब जाएंगे सीधा यहाँ पे बॉर्डर पे, और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों तो नीचे आ रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सीधा जाएंगे नीचे यहाँ पे सेल पे। तो सेल के ऊपर दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। और अगर आपको कलर भी चेंज करना है इसका, तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो आसानी से। जैसे मैंने ये कर दिया मान लो कलर, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे बोल दिया जाए कि दो साइज जो कंटेंट है उसको कंटेंट को सिलेक्ट कर दीजिए, साथ में बॉर्डर का कलर आपको ये देना है, साथ में आपको ये इतनी इतनी देनी है। तो आप सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो आराम से। यहाँ से कॉलम की या बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ती है दोस्तों, और यहाँ से बॉर्डर का कलर आप दे सकते हो। बाद में कोई सवाल आया तो आप आसानी से यहाँ पे आइए करिए। इसके बाद में यहाँ से दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको टेक्स्ट ही करना है। टेक्स्ट कर दिया आपने यहाँ से, और यहाँ से ओके कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दो सा आपको यहाँ पे आल बॉर्डर में या बॉर्डर में नजर आ रहा है। तो इसे बोलेंगे दोस्तों कंटेंट को बॉर्डर करना। अगर हो सकता है पूरी सेल को ही कंटेंट को बॉर्डर करवाए वो, तो कैसे करना है, सेलेक्ट करना है पूरी सेल को, यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं आराम से। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, बॉर्डर पे जाएंगे यहाँ से, और बॉर्डर पे जाने के बाद में बॉर्डर एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ से। और ये करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से लेना है वापिस से टेक्स्ट। ले लिया टेक्स्ट आपने, और ये टेक्स्ट लेने के बाद में यहाँ से कोई सा भी कलर आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से दे दिया, यहाँ से डार्क ब्लू दे दिया, या फिर मैंने पर्पल दे दिया, पर्पल दे दो यहाँ पे। और यहाँ से टेक्स्ट करना है, ये ध्यान रखना दोस्तों, और यहाँ से ओके कर देना है। तो जो सेल का अंदर जो कंटेंट है दोस्तों पूरा क्या हो जाएगा, बॉर्डर में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट में बताइए कि हमें समझ में आ गया ये चीज़ करना, जिससे मेरे को हौसला बढ़ेगा, आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहाँ तक समझ में आया तो लाइक कीजिए, क्योंकि अब आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ से अब दोस्तों मैं वापस से इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। देखिए लेकिन एक बात और, यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ, अगर कंटेंट के बॉर्डर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, अंदर जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर एंड सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों टेक्स्ट लेंगे, ले लिया टेक्स्ट मैंने, यहाँ से करेंगे नन। यहाँ से करने से, नन करने से वहाँ से अंदर का जो बॉर्डर है हटेगा, वरना नहीं हटेगा। और यहाँ से अब देखो कंटेंट का बॉर्डर हट चुका है। तो कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लोगों के पास पहुँचाइए। और ये कंटेंट एकदम फ्री रहेगा, मैंने बताया था आपको जैसे वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा कि इससे MS वर्ड को जल्दी से फिनिश करके एक्सेल की भी कुछ ऐसी ही शानदार वीडियो बनाऊँगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। यहाँ से बॉर्डर एंड पेंटर से यहाँ से कोई सवाल बनेगा नहीं वैसे, तो हम चलते हैं सीधा अब लेआउट की तरफ। तो यहाँ पे लेआउट को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि लेआउट से ज़्यादातर सवाल बनते हैं दोस्तों। ये लेआउट है, और यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, कंटेंट को सेलेक्ट करना। जैसे ये कंटेंट है, इसको सेलेक्ट कैसे करें या ऐसे करें, तो अभी तो मैं तो कर पा रहा हूँ, लेकिन आपसे दिक्कत आएगी, ये प्रॉपर आपसे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों लेआउट के अंदर, लेआउट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का। दोस्तों आपको यहाँ पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और लेआउट के अंदर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आता है दोस्तों सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जैसे बात करें कि आपको नेम का जो बॉक्स है, नेम की जो सेल है, या फिर इस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, तो ऐसे आपको बहुत दिक्कत आएगी सेलेक्ट करने में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाओगे दोस्तों नॉर्मली, और यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट सेल। क्लिक करो, सेल सेलेक्ट हो गई। अगर मुझे 200 वाली सेल सेलेक्ट करनी है यहाँ से, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार नॉर्मली, मैं जाऊँगा सेलेक्ट पर, और यहाँ से कर दूंगा सेलेक्ट सेल।
तो आपको दिखाई दे रही है, आराम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई सी रो मुझे सेलेक्ट करनी है, जैसे राजवाड़ी जो रो है यहाँ पे, इसको मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कैसे रखूँगा कर्सर, और मैं जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कर देता हूँ दोस्तों सेलेक्ट रो। वैसे ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कॉलम को, और वैसे ही करना है दोस्तों पूरी टेबल को। पूरी टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल आपको सेलेक्ट हो जाएगी। और वैसे रो सेलेक्ट करने की एक तरकीब और है दोस्तों। वो तरकीब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से रो के आगे जैसे क्लिक करता हूँ, ऐसे लेके जाता हूँ कर्सर को नॉर्मली, तो एक ऐसा चिन्ह आता है, आपको बस लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है यहाँ पे। ऐसे आपको जब नेम के आगे हल्का सा लेके जाओगे कर्सर को, तो ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों ये सेल सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करो और सेलेक्ट के ऑप्शन से आराम से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा सेलेक्ट करना। मैं जैसे मान लो दूसरे कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे, और कर्सर रखने के बाद जाऊँगा सेलेक्ट में यहाँ से मैं, और यहाँ से जाऊँगा दोस्तों सेलेक्ट कॉलम पर। ध्यान रखिएगा सेलेक्ट कॉलम पर, तो ये पूरा कॉलम क्या हो गया दोस्तों, सेलेक्ट हो गया। तो समझ में आया होगा आपको सेलेक्ट करना। इसके बाद में यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टीज को मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में दोस्तों, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों डिलीट की। डिलीट में क्या होता है, कोई भी सेल को डिलीट करना हो गया, या फिर किसी भी कॉलम को डिलीट करना हो गया, या किसी भी रो को डिलीट करना हो गया, या टेबल को मिटाना हो गया, तो वो यहाँ से कर सकते हैं डिलीट से। कैसे, सवाल किया जाता है कि टेबल की अंतिम रो कौन सी है दोस्तों, ये वाली रो। तो मैंने इस रो को सिलेक्ट कर दिया, और इस रो को यहाँ पे दोस्तों आपको मिटाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट कर दिया पहले तो मैंने। अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे दोस्तों ध्यान से करना है। ध्यान से क्या करना है कि यहाँ पे आपको नाम अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि पूरे कॉलम कर दोगे तो पूरी यहाँ पे टेबल डिलीट हो जाएगी, जैसे ये हो गई। मैं कंट्रोल जेड से वापस ले आता हूँ, लेकिन आपको वहाँ ऐसा नहीं करना, आपको एक प्रॉपर काम करना है वहाँ पे। कैसे, अंतिम रो को करना है सेलेक्ट यहाँ से, और यहाँ पे जा दोस्तों लेआउट पे जाना है, डिजाइन मतलब डिजाइन तो क्या, डिलीट पे जाना है यहाँ से, और यहाँ पे जा करके रो पे क्लिक करना है, डिलीट रो पे। तो ये आपकी रो यहाँ से डिलीट हो चुकी है दोस्तों। तो समझ में आया होगा यहाँ पे डिलीट रो कैसे करेंगे, डिलीट कॉलम कैसे करेंगे। आप आराम से यहाँ पे एक बार करके देखिएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप ओपन कर लीजिए, और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए। अगर मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो आई होप आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो ये चार ऑप्शन आप फिर लीजिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीट कॉलम, कॉलम आप जानते हो कैसे डिलीट होगा, डिलीट रो भी आप जानते हो, डिलीट टेबल भी आप जानते हो। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों ये। हम बात करते हैं डिलीट मिटाने की नहीं, अब जोड़ने की। क्या जोड़ने की दोस्तों, जैसे सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये जो रो एंड कॉलम का जो ग्रुप है इसको समझाने वाला हूँ। इसके अंदर एक तो आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट अबोव, एक आ रहा है इंसर्ट बिलो, एक आ रहा है इंसर्ट लेफ्ट, एक आ रहा है इंसर्ट राइट। तो यहाँ से ये काम में आने वाले चीज़ें हैं। तो यहाँ से इंसर्ट अबोव मतलब होता है दोस्तों ऊपर की ओर जोड़ना। यहाँ पे नीचे की ओर जोड़ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड इंसर्ट करना, और यहाँ पे राइट साइड इंसर्ट करना। तो सवाल यह आता है, मान लीजिए आपके सामने कि दी गई टेबल में एक हेडर रो इंसर्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अबोव पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि हेडर रो अगर होगी तो अब यह इसके ऊपर ही होगी अगर इंसर्ट करना चाहोगे तो, वरना ये हेडर रो है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और मैंने सवाल ये है कि दी गई टेबल के ऊपर एक हेडर रो इंसर्ट कीजिए, या टेबल के ऊपर एक पंक्ति इंसर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नॉर्मली, और अब जब करूँगा यहाँ पे अबोव पे क्लिक, तो यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो गई। अब मैंने इसको हेडर रो इसलिए बोला कि सबसे ऊपर की रो को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेडर रो। टेबल की पहली पंक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेडर रो। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर मान लो टेबल के नीचे मुझे इंसर्ट करनी है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि टेबल के अंत में एक रो इंसर्ट करनी है, तो टेबल के अंत में कोई से भी सेल में आप क्लिक कर लीजिए। या तो मैंने इस सेल में कर लिया, इस सेल में कहीं भी क्लिक कर लो आप कर्सर को, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे एक बार। इंसर्ट बिलो का मतलब होता है दोस्तों दी गई टेबल में नीचे की ओर रो इंसर्ट करना। मैंने क्लिक करा है यहाँ पे, तो एक रो नीचे की ओर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो आपको समझ में आया होगा रो इंसर्ट करना दोस्तों। ऐसे आप रो इंसर्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि दी गई टेबल में दूसरी पंक्ति के बाद एक रो इंसर्ट कीजिए। तो दूसरी पंक्ति कौन सी दोस्तों, ये वाली पंक्ति बोल दो, रो बोल दो, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आप एक नोटबुक में लिख लो कि पंक्ति को ही रो बोलते हैं, और रो का मतलब होता है ROW। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। और आपको अगर कंफ्यूज हुआ है तो आप कमेंट में बताइए कि टेबल में क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और मुझे सवाल ये मिला है, मान लो कि दी गई टेबल में दूसरी पंक्ति के बाद एक रो इंसर्ट करनी है। तो दूसरी पंक्ति दोस्तों ये है, और इसके बाद में अगर मैं रो इंसर्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये दूसरी पंक्ति में आप कहीं भी कर्सर रख दिए, ये जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में रखो। मैंने मान लो यहाँ रख दिया, ये एक हिंट के रूप में है इसके कर्सर के। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके नीचे इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ से बिलो करूँगा। अगर इसके ऊपर इंसर्ट करनी होती तो मैं इंसर्ट अबोव करता। तो मुझे यहाँ पे नीचे इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से करता हूँ दोस्तों इंसर्ट बिलो। तो यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे दोस्तों रो इंसर्ट हो चुकी है। वैसे ही बात करें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने की, दो चीज़ें आ रही हैं, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो अगर मान लो सवाल ये आता है कि टेबल के अंतिम कॉलम के बाद एक और कॉलम जोड़िए या इंसर्ट कीजिए, तो टेबल का अंतिम कॉलम दोस्तों ये वाला होता है, ये पहला कॉलम होता है दोस्तों, और ये अंतिम कॉलम होता है। तो अंतिम कॉलम के पास में कर्सर रखूंगा मैं ऐसे यहाँ पे, और कर्सर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंसर्ट लेफ्ट है, क्योंकि राइट करूंगा तो ये इधर की साइड होगा, सॉरी राइट करूंगा, राइट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट करूंगा तो ये इधर की साइड इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेबल के अंत में करना है, तो ये अंत दोस्तों राइट साइड होगा एक तरीके से। तो ये आपके राइट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से करना है दोस्तों इंसर्ट राइट। तो यहाँ पे दोस्तों राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसके लेफ्ट करता, अगर मैं अंतिम कॉलम, मैं वापस बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये अंतिम कॉलम है, और अंतिम कॉलम पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ से लेफ्ट करूँगा तो ये फिर इधर की साइड कॉलम इंसर्ट होगा। देखिए कैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इधर की साइड कॉलम इंसर्ट हो रहा है। लेकिन सवाल ये था दोस्तों कि टेबल के अंत में आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दोस्तों मैं राइट करूँगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर इस टेबल के पहले आपको यहाँ पे करना होता है इंसर्ट, तो यहाँ पे क्लिक करता मैं, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टेबल के लेफ्ट में करता, तो इंसर्ट लेफ्ट कर देता, तो यहाँ पे टेबल के पहले इंसर्ट हो जाता। आपको अच्छी तरह ध्यान रखना मेरा कर्सर कहाँ कहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो चुका है, इधर को भी कॉलम इंसर्ट हो गया, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट कैसे करेंगे वापस रिपीट करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया कॉलम के ऊपर, डिलीट में जाऊँगा और यहाँ से करूँगा डिलीट कॉलम, हट गया। इधर को अगर इस कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से करूँगा डिलीट कॉलम। और यहाँ पे अगर मुझे रो हटानी है तो मैं क्लिक करूँगा रो के ऊपर, और यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ से करूँगा दोस्तों डिलीट रो। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रही है और आप चीज़ें तक पहुँच रहे हो तो आपके 50 नंबर डेफिनेटली आएंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवालों की ओर। अगले सवाल यहाँ पे आपको रो और कॉलम तो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। अगर समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ हमें रो और कॉलम अच्छे से समझ में आ चुके हैं, जिससे मुझे ये लगेगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो मैं और वीडियो अच्छी और बनाऊँगा आपके लिए। और ये विश्वास रखिएगा मेरा कि मैं एक्सेल और MS वर्ड के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, मतलब लगभग 200-400 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा मैं आपको, और साथ में पूरी प्रैक्टिस में अच्छे से कराऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो देख भी लेते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से आउट नहीं जाएगा। मतलब वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत लैंग्वेज लगा सकती है वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे क्वेश्चन मेरे अनुसार आएंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे एफिशिएंसी करने में। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ अभी। तो हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे रो को, और यहाँ से मैं डिलीट रो कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे दोस्तों यहाँ पे सवाल आएगा आपके, मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे वापस से मैं लेआउट खोल लेता हूँ, और लेआउट के अंदर यहाँ पे मर्ज आ रहा है, और मर्ज यहाँ पे हल्का सा लाइट आपको दिखाई दे रहा है कि ओपन नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा देखिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं यहाँ पे हम लेआउट में, और लेआउट में बात कर रहे थे मर्ज सेल की। तो मर्ज सेल क्या होता है दोस्तों, अभी तक ओपन नहीं है, तो ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये सेल है नेम बॉक्स वाली, और यहाँ पे CT की सेल है। अभी यहाँ पे आपको दो सेल नजर आ रही है, मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ एक बार, यहाँ पे नेम और CT की सेल, आपको ये दो सेल नजर आ रही है, एक ये और एक ये। तो आप ये जो मर्ज सेल है वो ये क्या काम करेगा, तो ओपन भी हो गया यहाँ पे, तो ये क्या काम करेगा कि इस सेल को और इस सेल को एक सेल बना देगा ये। तो मतलब दो अलग अलग सेलों को एक सेल बना देगा मर्ज सेल। कैसे, मैंने यहाँ पे नेम और CT पे यहाँ पे क्लिक किया, मतलब सेलेक्ट किया दोनों को, और मैंने मर्ज पे क्लिक किया, देखिए दोस्तों दोनों एक सेल में आ गए। अगर मैं बात करूँ कि नेम, CT और सैलरी को एक सेल कैसे बनाया, तो मैं यहाँ से जाकर के तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मर्ज करता हूँ, तीनों एक में आ जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों मर्ज काम करता है। अब मर्ज से सवाल कैसे बनेगा वो देखिए आप। सवाल ये आएगा कि टेबल में एक हेडर रो इंसर्ट करिए, और हेडर रो में डोसा कंप्यूटर वाला लिखिए और उसे मर्ज कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों मर्ज, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखा। मैं हेडर रो इंसर्ट कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे इंसर्ट अबोव करूँगा, जो मैंने बताया था कि कैसे इंसर्ट अबोव करेंगे यहाँ से। और इंसर्ट अबोव करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं DAUSA डोसा COMPUTER
TER कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं WALA वाला। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने दोसा कंप्यूटर वाला लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ कि एक ही सेल के अंदर पूरा डाटा आ जाए मेरा। तो यहाँ पे मतलब ये सेल और ये सेल, तीन सेल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो तीन नहीं एक ही सेल रहनी चाहिए ये। तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर दूंगा एक बार और यहाँ से मर्ज सेल करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दोसा कंप्यूटर वाला एक ही सेल में आ चुका है। तो आई होप आपको मर्ज करना तो आ गया होगा। मर्ज करना होता है मिलाना, एक दूसरे को मिलाना। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे स्प्लिट होता है अलग अलग करना, ये तो मिलाने का काम करता है बेचारा मर्ज, तो आपने भी कभी किया होगा किसी को मिलाने का काम। लेकिन यहाँ पे मर्ज सेल की बात कर रहे हैं, मर्ज सेल करता है दोस्तों मिलाने का काम। अब अलग अलग क्या होता है, सवाल यह आता है कि अंतिम कॉलम को दो कॉलमों में विभाजित कीजिए। अब कॉलम क्या होता है कि इस सेल के अंदर एक और डंडा आ जाए, ऐसा लाइन आ जाए, तो दो कॉलम बन जाएंगे, कि ये और एक आगे वाला। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ और इस सेल को मैं दो कॉलमों में कैसे बांटूंगा, स्प्लिट होता है बांटना, अलग अलग करना। तो मैंने क्लिक किया दोस्तों और यहाँ से भरूंगा कि भाई कितने कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए सेल के अंदर, और रो तो आपकी एक ही रहनी चाहिए। और मैंने ओके किया दोस्तों, तो देखिए ये सेल एक ही थी लेकिन अब दो भागों में बट गई। तो एक सेल को दो भागों में बांटने के लिए कौन काम करता है दोस्तों, स्प्लिट सेल काम करता है। समझ में आया होगा दोस्तों, एक सेल को दो भागों में बांटना, स्प्लिट सेल। सवाल ये भी आ सकता है कि अंतिम सेल को दो भागों में बांटिए, या अंतिम सेल को दो कॉलमों में विभाजित कीजिए, या अंतिम सेल को दो भागों में विभाजित कीजिए। तो आपको स्प्लिट सेल में करना है। मर्ज होना है मिलाना, और स्प्लिट होता है दोस्तों बांटना। अब यहाँ पे एक और आ रहा है स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। सवाल यह आ सकता है कि दी गई टेबल की अंतिम रो को टेबल से अलग कीजिए। दी गई टेबल में अंतिम रो को टेबल से अलग कीजिए। अब आप देखिए दोस्तों अलग कैसे करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कहीं भी एक जगह कर्सर को, और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ। दिखाई दे रहा है स्प्लिट टेबल आपको, यहाँ पे मैंने क्लिक किया दोस्तों तो ये अलग हो गई, इस टेबल से ये टेबल अलग हो गई। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिट टेबल क्या होता है, स्प्लिट सेल क्या होता है, और यहाँ पे मर्ज सेल क्या होता है। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन समझ में आ रही है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में और प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि मैं भी जब बैठा हूँ आपके लिए, तो आपको भी मैं उम्मीद यही करूँगा आपसे भी कि आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे, आपको मर्ज वाला ऑप्शन समझ में आ चुका है। हम चलते हैं आगे यहाँ पे सेल साइज में दोस्तों। यहाँ पे सेल साइज ग्रुप क्या काम आता है, यहाँ पे दो चार चीज़ें दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों टेबल की रो हाइट बढ़ाना, यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ाना दोस्तों, दोनों चीज़ आ रही है यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस रो की मुझे हाइट बनानी है। दोस्तों कॉलम में तो यहाँ पे विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कॉलम में सॉरी रो में हाइट होती है। अगर मुझे यहाँ पे पहली हेडर रो की हाइट बनानी है तो मैं यहाँ से जा करके मतलब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दूंगा या तो मैं, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ, बढ़ती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़ती नजर आएगी आपको। अब नीचे एक आ रहा है ऑटो फिट वाला ऑप्शन। ऑटो फिट में आपको तीन चीज़ें नजर आ रही हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। तो देखिए दोस्तों ये क्या होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटो फिट कंटेंट की। तो दोस्तों कंटेंट क्या होता है, जो इस टेबल में लिखा हुआ होता है इसे कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट आपके पास में ये नज़र आ रहा है, ये भी कंटेंट, लेकिन ये जो खाली जगह बच रही है दोस्तों कंटेंट के बगल में, इसको कम करने के लिए कंटेंट के आकार पे टेबल को बनाना, वो होता है कंटेंट ऑटो फिट कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने टेबल को कर दी सेलेक्ट दोस्तों। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ दोस्तों ऑटो फिट कंटेंट। तो देखिए दोस्तों कंटेंट जितना है उतनी यहाँ इतनी जगह घेरी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरी है। वापस करता हूँ दोस्तों इसको ऑटो फिट विंडो। तो हो सकता है कि आपको ऑटो फिट विंडो टेबल दे रखी हो वहाँ पे और आपसे करवा ले ऑटो फिट कंटेंट, या फिर ऑटो फिट कंटेंट दे रखी हो आपसे और आपसे करवा ले वहाँ पे एग्जाम में ऑटो फिट विंडो। तो समझ में आया होगा दोस्तों। एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑटो फिट विंडो के नीचे फिक्स कॉलम विड्थ का। तो ये क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर ये सीटी वाला कॉलम है और इसके अंदर मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ ऐसे नॉर्मल, पढ़ना मत आप, ऐसे नॉर्मल देखते जाओ, तो ये देखिए दोस्तों एकदम कॉलम बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये कॉलम फिक्स नहीं है, ये कॉलम इतना था पहले इतनी की तरह, लेकिन अब ये बढ़ गया ज़्यादा ही। तो दोस्तों ये कॉलम एक तरीके से फिक्स कॉलम वृत्त होती है, देखो कम भी होता जा रहा है यहाँ से। अगर मैं डाटा लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, डाटा हटाऊंगा तो कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम की हाइट यहाँ से बढ़े ही नहीं, इतनी ही रहे। तो उसके लिए करूँगा दोस्तों यहाँ पे मतलब इस कॉलम को सेलेक्ट या तो, और फिर मैं कर देता हूँ ऑटो फिट, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो अब दोस्तों क्या होगा दोस्तों, देखिए अब ये कॉलम यहाँ पे इतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, नीचे बढ़ रहा है लेकिन ये साइड में नहीं बढ़ेगा।
ठीक है, मतलब लंबा नहीं होगा, नीचे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये ऐसे आप समझ लो इसको अच्छे से। तो आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसको हटा देता हूँ डाटा को यहाँ से। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए और दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि आप ही पहुँचा सकते हो दोस्तों तक। वीडियो काफ़ी लंबी जा नहीं रही है तो आप पहुँचाइए, शेयर कीजिए जो भी बंदा एलडीसी में है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आज की क्लास को विराम देंगे। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट रो और एक होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इस कॉलम की हाइट यहाँ से बढ़ा दी, ये देखिए बढ़ा दी ना। इस कॉलम की इतनी हाइट है, यहाँ पे ये इतना बड़ा है, लेकिन इस कॉलम की जो वृथ है काफ़ी बड़ी है, इसकी काफ़ी मतलब मीडियम साइज है, इसकी काफ़ी छोटी है। मैं चाहता हूँ कि तीनों कॉलम बराबर साइज के रहें, मतलब इसकी वृथ भी बराबर, इसकी भी बराबर और इसकी भी बराबर। तो टेबल को करूँगा सेलेक्ट में, और अगर इनकी वृथ बराबर करनी है मेरे को, यानी कि चौड़ाई बराबर करनी है इन कॉलमों की, तो नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, देखिए सारे कॉलमों की यहाँ पे जो साइज है बराबर हो गई। अब नीचे आपको ये कुछ नजर आ रहा है तो इसको मैं हटाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जो मैंने सेल को विभाजित किया था, इनको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस से एक तरीके से मर्ज सेल पे हट गए ना यहाँ से। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे जा करके अब मैं करता हूँ इनकी फिक्स वृत्त। तो यहाँ पे जाऊँगा और एक बार मैं इनको छोटा कर देता हूँ इसको। ये देखिए मैंने छोटा कर दिया इस कॉलम को। अब ये बड़ा है, ये बड़ा है काफ़ी, ये मीडियम है और ये सबसे छोटा है। तो मैं सबकी बराबर करना चाहूँगा वृत्त यहाँ पे या चौड़ाई, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इस पे क्लिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते ही ये सबकी वृत्त यहाँ पे बराबर आपको नजर आएगी, इक्वल नजर आएंगे यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे बात करें कि जो रो है आपकी बड़ी नजर आ रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी नजर आ रही है रो। अब मैं चाहता हूँ कि सारी रो की साइज बराबर रहनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी मैंने काफ़ी छोटी कर दी, तो या फिर इसकी मैं काफ़ी छोटी कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे जा करके दोस्तों मैं सारी रो की हाइट है बराबर करना चाहूँगा, तो मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, और यहाँ से दोस्तों इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट रो। ये क्या काम करता है दोस्तों, सभी जो रो की हाइट है, पंक्तियों की हाइट है, उनको सबको बराबर करेगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, तो सारी पंक्तियों की हाइट क्या हो गई दोस्तों, बराबर हो गई। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे दोस्तों। इस क्लास को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। आप आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अब नेक्स्ट पार्ट भी कल ही डालूंगा इसका मैं, अगले दिन इससे जो अपलोड होगी उसके अगले दिन में डाल दूंगा इसको। और कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हो मुझे, और आपको कितना समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको 100% समझ में आ रहा है तो आप लिखिए कि हाँ मुझे 100% समझ में आ रहा है, और आगे भी आप वीडियो बनाइए। तो इससे मेरे को दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा। आई होप आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।